हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको वन बाय वन करके कवर करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं बहुत सारे पॉइंट को क्लियरली डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आज का एजेंडा हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, उसके बाद हम देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मॉडल्स, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अप्रोचेज के बारे में बात करेंगे एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डीबी कंटेक्स्ट एंड डीबी सेट कीवर्ड इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। Introduction to Entity Framework Core. Entity Framework Core is a lightweight, extensible and cross-platform framework for accessing database in .NET applications. It is the most used database framework for ASP.NET Core applications. तो ASP.NET Core applications के लिए जो most used database framework होता है वो होता है Entity Framework Core। और भी फ्रेमवर्क यूज हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ही हम यूज करते हैं। वैसे ADO.NET का भी यूज कर सकते हैं या डैपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ASP.NET कोर एप्लीकेशंस एंटिटी फ्रेमवर्क कोर फ्रेमवर्क को कॉल करता है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर उसके बाद में डेटाबेस को कॉल करता है। तो इस तरह से हमारे एप्लीकेशंस के अंदर में फ्लो चलता है। नेक्स्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मॉडल्स। तो डायग्राम में हमने एक तरफ मॉडल दिखाया है, एक तरफ डेटाबेस का टेबल दिखाया है। तो जिस तरह हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर में कॉलम्स होता है, उसी तरह हम मॉडल क्लास के अंदर में प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। अगर किसी टेबल के अंदर में 2 कॉलम हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास में भी उसी नेम से हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा डेटाबेस टेबल एंड मॉडल क्लास के बीच में मैपिंग होता है। ठीक है, तो इस एक कंसेप्ट होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मॉडल का। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सॉर्टर कोड। The CRUD operation or calling store procedure are done with the shorter amount of code than ADO.NET। तो जब भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज करते हैं तो इसमें लेस कोड के साथ में हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ADO.NET फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो सेम वर्क के लिए हमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत होती है। तो ये एडवांटेज होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कि हम कम लाइन ऑफ कोड में अपने प्रोग्राम को, अपने ऑपरेशंस को अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है परफॉर्मेंस। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर परफॉर्म स्लोअर देन ADO.NET। सो ADO.NET और डैपर इज रिकमेंडेड फॉर लार्ज एंड हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस। तो सेकंड पॉइंट परफॉर्मेंस का होता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जो होता है, इसका जो ऑपरेशंस होता है थोड़ा स्लो होता है रेदर देन ADO.NET एंड डैपर। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई बड़ा एप्लीकेशंस होता है या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होता है तो उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बदले में ADO.NET या डैपर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विच टूल शुड वी यूज। The choice of tools depend on the requirement of our project. If we need a lightweight and fast tool for database operations, Dapper is a good choice. तो अगर हमारे पास lightweight और fast tool के लिए database हमें select करना है तो उस केस में Dapper का हम यूज करते हैं। If we need a tool that provide a high level API and many features, then Entity Framework Core is a good choice. तो अगर हमारे पास हाई लेवल API है या उससे रिलेटेड मैनी फीचर्स को अचीव करना है, इस केस में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हमारे पास गुड चॉइस होता है। इफ़ यू नीड ए फाइन ग्रेनेड कंट्रोल ओवर डेटाबेस ऑपरेशंस, ADO.NET इज ए गुड चॉइस। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस है, उस केस में हम ADO.NET का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अप्रोचेज। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर में 2 अप्रोच होते हैं। पहला होता है कोड फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड होता है DB फर्स्ट अप्रोच। तो दोनों अप्रोच के बारे में क्या
क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और किस सिनारियो में हमें दोनों अप्रोच को यूज करना चाहिए, उसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले कोड फर्स्ट अप्रोच में, तो दिस अप्रोच इज सूटेबल फॉर न्यूअर डेटाबेस। अगर हमारे पास किसी एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, उस केस में हम कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज करते हैं। डीबी फर्स्ट के लिए अगर हमारे पास पहले से कोई डेटाबेस डिज़ाइन किया हुआ है तो हमें डीबी फर्स्ट अप्रोच को अपनाना चाहिए। अगर हमारे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है पहले से, उस केस में हम कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज कर सकते हैं। Manual changes to DB will be most probably lost because code defines the database. So code first approach में अगर हमने डेटाबेस के अंदर में कुछ चेंज किया भी है और दोबारा से अगर हमारा कोड कंपाइल होता है तो DB के जो भी चेंजेज होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो DB का स्क्रिप्ट होता है वो हमारा C# कोड से डिफाइन होता है। इसलिए DB में कुछ भी चेंजेज मैनुअली करना सफिशिएंट नहीं होता है, बेनिफिशियल नहीं होता है। उसी तरह डीबी फर्स्ट में हम अपने डेटाबेस के अंदर में कोई भी चेंजेज मैनुअल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस का पार्ट एंड कोड का पार्ट सेपरेट रहता है। तो ये एडवांटेज होता है डीबी फर्स्ट अप्रोच में। थर्ड पॉइंट देखते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच का। स्टोर प्रोसीजर आर रिटन एज अ पार्ट ऑफ C# कोड। तो जब भी हम कोड फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं तो हम डेटाबेस के अंदर में डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखते हैं, हम अपने C# कोड के थ्रू ही स्टोर प्रोसीजर को लिख सकते हैं। इसी तरह डीबी फर्स्ट अप्रोच में हम स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, इंडेक्स को इंडिपेंडेंटली हम लिख सकते हैं T-SQL की मदद से। एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है, कोड फर्स्ट अप्रोच जो होता है वो स्मॉलर एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर किया जाता है, जबकि डीबी फर्स्ट अप्रोच जो होता है वो लार्ज एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन कोड फर्स्ट एंड डीबी फर्स्ट अप्रोच ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। लास्ट हमारा जो है टॉपिक है डीबी कंटेक्स्ट एंड डीबी सेट। द डीबी कंटेक्स्ट क्लास इज a core object that represents a database sessions and allow developers to interact with the database. The DB context class manage connections, queries data, saves data, track changes and more. उसी तरह DB set होता है। DB set is a collection of entities of a specific type that allow user to perform operations on them. डायग्राम में हमने दिखाया है कि जैसे हमने कोई क्लास बनाया है कस्टम डीबी कंटेक्स्ट, उसको डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट किया है। तो इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी बनाया है, पहला पब्लिक डीबी सेट मॉडल क्लास डीबी सेट 1 एंड दूसरा डीबी सेट 2। उसी तरह दूसरे तरफ हमने SQL सर्वर का इंस्टेंस दिखाया है टेबल 1 टेबल 2। तो डीबी कंटेक्स्ट जो रिप्रेजेंट करता है पूरे SQL डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डीबी सेट जो होता है किसी स्पेसिफिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। डीबी सेट हमारा किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के टेबल को रेफरेंस करता है, जबकि डीबी कंटेक्स्ट जो होता है वो होल डेटाबेस SQL सर्वर डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। और डीबी कंटेक्स्ट हमारा कनेक्शंस को मेंटेन करने में, क्यूरी को करने में, डेटा को सेव करने में, ट्रैक चेंजेस करने में, ये सारे चीज़ों में बेनिफिशियल होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डीबी कंटेक्स्ट एंड डीबी सेट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू एंड गुड डे।